Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn transformation of simple sentences into compound sentences. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक क्लॉज होता है। एक क्लॉज मीन्स एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। और कंपाउंड सेंटेंस का मतलब जिसमें दो क्लॉजेस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। तो जब हम एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं तो एक वर्ड या फिर एक फ्रेज को एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है मेन क्लॉज में। और फिर वो मेन क्लॉज में जब वो एक्सपेंड किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो दो छोटे छोटे क्लॉजेस आ जाते हैं जिनको कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वे होते हैं एंड, बट, और, सो, फॉर, नोर, स्टिल, येट, आइदर, और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड। तो ये सारे कंजंक्शंस में से कोई भी कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं और उससे हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स सी। द स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए, किस लिए? एग्जामिनेशन में पास करने के लिए। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। यहाँ द स्टूडेंट क्या है? सब्जेक्ट है और वर्क वर्ब। टू पास वर्ब होते हुए भी वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस हुआ। इसे हमें कन्वर्ट करना है कंपाउंड सेंटेंस में। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या होता है? स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, मीनिंग में नहीं। तो इसके लिए हमने अभी अभी जो रूल देखा कि कोई वर्ड या फ्रेज ऐड करके हम दो क्लॉज बनाएंगे। तो द स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड, ये एक क्लॉज हुआ। और दूसरा क्लॉज क्या होगा? पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ कौन है, कौन पास करने वाला है? द स्टूडेंट्स मस्ट वर्क हार्ड। दूसरा क्लॉज अलग करेंगे तो क्या बनेगा? द स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड एंड पास द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन वो वर्क हार्ड करे और एग्ज़ाम को पास करे। तो हार्ड वर्क करेगा तो एग्ज़ाम को पास करेगा। तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ कि उसको हार्ड वर्क करना चाहिए पास करने के लिए, या फिर स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए और एग्ज़ाम पास करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड। ही फेल्ड, यहाँ पर हमारा क्या है? ही सब्जेक्ट है और फेल्ड है वर्ब। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग होता है कि हार्ड वर्क के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद वह फेल हो गया। अब इसी मीनिंग को ध्यान में रखते हुए हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो वर्ब क्या है? ही वर्कड, ही है इसलिए ही वर्कड हार्ड। फेल्ड हम देख रहे हैं पास्ट टेंस है, इसलिए हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज जब इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। बट ही फेल्ड, लेकिन वह फेल हो गया। तो उस कठिन मेहनत के बावजूद वह फेल हो गया, या फिर उसने हार्ड वर्क किया, कठिन मेहनत किया, फिर भी फेल हो गया, परंतु वह फेल हो गया। तो ये दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। बट ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ही वर्क हार्ड एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही फेल्ड अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिसको कि हमने जोड़ा है बट इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। अगला देखते हैं। हिज फादर पनिश्ड द चाइल्ड फॉर डिसओबीडियंस। हिज फादर पनिश्ड, हिज फादर सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है। तो उसके पिता ने पनिश किया किसे? चाइल्ड को, ये ऑब्जेक्ट है चाइल्ड,
किस लिए? डिसओबीडियंस के लिए। उसने आज्ञा नहीं मानी इसलिए उसको पनिश किया गया। इसको कैसे कंपाउंड बनाएंगे? 2 क्लॉज बनाना है। द चाइल्ड वॉज डिसओबीडियंट, यहाँ चाइल्ड को पनिश किया गया तो डिसओबीडियंट कौन था? चाइल्ड था। तो हमने बनाया द चाइल्ड वॉज डिसओबीडियंट, वो डिसओबीडियंट था। सो हीज फादर पनिश्ड हिम, इसलिए उसके पिता ने उसे पनिश किया। बात बराबर हुआ कि उसके पिता ने उसे पनिश किया उसके डिसओबीडियंस के लिए। तो हमने उसे क्या बनाया कि वह डिसओबीडियंस था, इसलिए उसके पिता ने उसे पनिश किया। मीनिंग दोनों का सेम है। नेक्स्ट है रन फास्ट टू विन द रेस, तेज दौड़ो, किस लिए? रेस जीतने के लिए। तो यहाँ ऑर्डर किया जा रहा है किसे? सामने वाले को। तो इसमें हम जब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? रन फास्ट, तेज दौड़ो, और यू विल नॉट विन द रेस, या तुम रेस नहीं जीतोगे। तेज दौड़ोगे तभी रेस जीतोगे। तेज दौड़ो किस लिए? रेस जीतने के लिए। और तेज दौड़ो या फिर रेस मत जीतो, नहीं तो तुम रेस नहीं जीतोगे। तो ये यहाँ पर क्या है? और जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फेलिंग योर हेल्प आई विल डू इट अलोन। आपका हेल्प मिलने में अगर कमी हुई, आपका हेल्प नहीं मिला, फेल हो गए हेल्प लेने में, तो हम इसको खुद कर लेंगे, अकेले में कर लेंगे। इसको अगर हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस तो कैसे करेंगे? आइदर यू हेल्प मी और आई विल डू इट अलोन, या तो आप मेरी मदद करें या फिर मैं इसे अकेले कर लूँगा। मतलब आप मदद नहीं करेंगे तो मैं अकेले कर लूँगा। तो उसी का मीनिंग क्या निकलता है? या तो आप हेल्प कर देंगे, नहीं तो मैं इसे अकेले कर लूँगा, या तो मैं इसे अकेले कर लूँगा। नेक्स्ट, बिसाइड्स रॉबिंग द मैन द रोबर ऑल्सो मर्डर्ड हिम। उस व्यक्ति को डकैती करने के अलावे उसके साथ साथ क्या हो गया? रोबर ने उसका मर्डर भी किया, उसको लूटा भी और उसका मर्डर भी किया। ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कंपाउंड बनाएंगे तो क्या करेंगे? द रोबर नॉट ओनली रोब्ड द मैन बट ऑल्सो मर्डर्ड हिम। रोबर ने न केवल उस व्यक्ति को रॉब किया, लूटा, बल्कि उसका मर्डर भी किया। तो यहाँ नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। नेक्स्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हार्ड स्टडी माई फ्रेंड डिडंट पास द एग्जामिनेशन। तो उसके हार्ड स्टडी के बावजूद, उसने बहुत हार्ड स्टडी किया, उसके बावजूद मेरा दोस्त एग्ज़ाम पास नहीं किया। अब इसको जब हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस तो क्या करेंगे? माई फ्रेंड स्टडीड हार्ड, मेरे फ्रेंड ने हार्ड स्टडी किया, येट तो भी ही डिडंट पास द एग्जामिनेशन, वह एग्ज़ाम पास नहीं किया। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो 2 क्लॉज बनाएंगे और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होंगे और उनको ज्वाइन करने वाला जो कंजंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर हो सके। थैंक्स।